हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग सब कुशल ही होंगे। आज फिर से क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी बात से हिम्मत मत हारना, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। यदि आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ्स की तैयारी करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन को ज्वाइन करें। इस चैनल पे क्लास 10th की मैथ्स को साधारण तरीकों से हल किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें क्या करना है, इतना समीकरण का क्या करना है, पहले ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 मान निकालते हैं और समीकरण 2 से 2 मान निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं पहले उसको मान और फिर ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं क्या, हल। हल, ठीक है। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण कितना है हमारा, 1 है। अब इससे क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी समीकरण 1 से 2 मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे यदि यदि x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना होगा, 1 आ जाएगा। एक क्या कीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए। तो चलिए इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, समीकरण 1 का बॉक्स है, ठीक है। समीकरण 1 का है, ये x है, ये y है, ठीक है। अब देखिए x कितना रखे हैं, तो 0 रखे हैं। y कितना आया है, तो y आया है 1 आया है। कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। ठीक है, और रखते हैं पुनः यदि y बराबर, अब 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। हमने y कितना रखा है, तो y रखे हैं 0 और x कितना आया है, तो -1 आया है। अब देखिए समीकरण 1 से हमारा मान निकल गया। अब समीकरण 2 से भी 2 मान निकाल लेते हैं। तो चलिए एक और बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। एक और बॉक्स बना लेते हैं, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये समीकरण 2 का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तब चलिए समीकरण 2 से लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यदि x बराबर 0 रखते हैं, 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 0 प्लस 2y बराबर प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12। तो अब देखिए तो प्लस का 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 बटा 2, तो 2 6 दूना 12, तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने x कितना रखा है, तो 0 रखा है, y कितना आया है, 6 आया है। अब पुनः यदि अब क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। क्या, y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 2 गुने 0
माइनस बराबर कर दीजिए 12, -12 है उधर भेज दिए, ठीक है, तो +12 हो गया। तो अब 3x बराबर कितना हो जाएगा 12, 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12, तो x कितना आया 4 आया। हमने y कितना रखा है, तो y रखा है 0 और x आया है 4 आया है। तो देखिए समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट आ गया और समीकरण 2 का भी कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ठीक है ना। इन रेखाओं से बने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को भी छायांकित करना है। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 में हमारा इतना कोऑर्डिनेट आया था, समीकरण 2 में हमारा इतना कोऑर्डिनेट आया था, ठीक है। ये होता है सो हमारा x अक्ष होता है, ये होता है x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है, ठीक है। x अक्ष को भुज बोलते हैं, ठीक है ना, x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो चलिए देखिए इसका अधिकतम मान कितना है 6 है, तो इसी के अंतराल में संख्या लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इतना ही रहने दीजिए क्योंकि ज़्यादा संख्या तो है नहीं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तक की संख्या हम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक में देखिए x कितना है, तो 0, तो सभी का मूल बिंदु कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 0,0 और y कितना है, तो यहाँ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम 0,1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0,1, 0,1, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 0,1। अब देखिए x कितना है, तो -1 है और y कितना है 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा 0 का, और x कितना है, तो -1, तो कहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पर -1 पर पॉइंट बनेगा। कितना का बनेगा, तो -1,0 का, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए, इस पे क्या कीजिए, रेखा खींच दीजिए, ठीक है। इस पे क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं। चलिए किस पे रेखा खींच देते हैं, ठीक है ना। सही से खींचिएगा, से गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। चलिए इस पे एक रेखा खींच दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 में हमारा कितना मान है, तो अब समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो x कितना है 0, तो यहाँ पर होगा, y कितना है 6 प्लस का 6 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। कितना का बना है 0,6 का पॉइंट बना है, ठीक है। अब देखिए x कितना है, तो x 4 है और y 0 है, तो y की कहाँ पर, यहाँ पर सबका 0 होता है और x कितना है 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा x प्लस का 4, तो क्या पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 4,0। अब दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, मिलान कर दीजिए, ठीक है ना। इस पे एक रेखा खींच देते हैं, ठीक। तो चलिए अच्छे से एक रेखा खींच देते हैं। चलिए ये रेखा हमारा क्या हुआ, खींचा गया, ठीक है ना, रेखा खींच दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो देखिए इस 3 के जस्ट सामने यहाँ पर और 2 के जस्ट यहाँ सामने क्या एक पॉइंट बन रहा है, क्या बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, तो 2,3, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 2,3, ठीक है, 2,3। और इसमें क्या बोल रहा है, शीर्ष कितने शीर्ष होंगे ना, तो देखिए 1 2 3 शीर्ष होगा, ठीक है ना। ये त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। और इसका 1 शीर्ष हो गया, 2 शीर्ष हो गया और ये 3 शीर्ष हो गया। तो लिखेंगे अतः तीनों शीर्ष कितना हो जाएंगे, तो देखिए एक कितना है, तो एक है कितना -1,0 है और क्या है, तो -1,0 है, एक शीर्ष है और एक शीर्ष कितना है,
तो 4, 0 है और एक शीर्ष कितना है तो 3, 3 है, 2, 3 है, ठीक है, 2, 3। एक शीर्ष ए हो गया, एक शीर्ष ए हो गया और एक शीर्ष ए हो गया। अब हमें क्या करना है तो इसको छायांकित करना है। ये त्रिभुज के अंदर क्या है, इसको छायांकित करना है, क्योंकि हमको प्रश्न में क्या वह बोला है छायांकित करने के लिए। तो ऐसे कर लीजिएगा छायांकित, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। देखिए स्केल से आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, इसको छायांकित करना है। देखिए इस भाग को हम क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। क्या कर दिए, छायांकित, छायांकित। इस भाग को हम क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। देखिए हमारा तीनों शीर्ष कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 शीर्ष, यही हमारा प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।